नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने हमारे इससे पहले जो वीडियो देखा था जिसमें मैं आपको ट्रिम्ड साइज बता रहा था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम यहां पे वीडियोस शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। आज मैं आप लोगों के सामने लेक्चर 2 में जो लेकर के आया हूँ, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अनट्रिम्ड साइज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अनट्रिम्ड साइज के बारे में क्या होती है अनट्रिम्ड साइज देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ शुरू करने से पहले मैं कुछ कोटेशन आप लोगों के लिए ही लिखता हूँ ये कि कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर बनकर जियो, किसी दिन तराशे गए तो ईश्वर बन जाओगे। है ना, किसी ने को क्या खूब लिखा है। चलिए इसी के साथ हम हमारी क्लासेस को आगे करते हैं। इससे पहले एक महान शख्सियत है, एक महान व्यक्तित्व है जिन्हें आप सभी जानते हैं। हमारे देश के महान राष्ट्रपति जो हो रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कुछ पंक्तियाँ दी है कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम, देश का सबसे अच्छा दिमाग, क्या कहा इन्होंने कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। आई होप आप लोग इस लाइन का मतलब समझ चुके होंगे कि देश में ये इन्होंने जो बात करी ये एक स्टूडेंट विद्यार्थी के ऊपर बात कही गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम हर क्लास की शुरुआत में आप लोगों के लिए कुछ ऐसा अच्छे से कोटेशन लाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लासेस। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? अनट्रिम्ड साइज। अनट्रिम्ड जिसको बोलते हैं अपरिष्कृत साइज। ड्राइंग शीट का आकार पढ़ रहे थे, हमने ट्रिम्ड देख ली थी। अब हम जो पढ़ेंगे आज आपके सामने, कल मैंने आपको ये सारी साइज़ बता दी थी। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। A0 की साइज़ क्या होती है? 841 इंटू 1189 mm। A1 की 594 इंटू 841, देन 420। देन नेक्स्ट जो हमने देखा था वो हमारी साइज़ थी A2 की साइज़ दे रखी थी 420 इंटू 594 mm। A3 की 297 इंटू 420 mm। देन नेक्स्ट जो थी हमारी A4 की जो थी 210 इंटू 297 एंड लास्ट थी 148 इंटू 210। ये सब हमारी जो थी ये सब हमारी ट्रिमिंग साइज़ थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अनट्रिम्ड साइज़ पढ़ने जा रहे हैं। अनट्रिम्ड साइज़ क्या होती है इसके बारे में हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब अनट्रिम्ड साइज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी अनट्रिम्ड साइज़। अनट्रिमिंग साइज। अनट्रिमिंग साइज क्या है हमारी दोस्तों? उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। क्या पॉइंट्स है हमारा, क्या बता रहा है सर? देखेंगे क्या बता रहा है कि सर्वप्रथम हमें यहाँ पर किसी भी अपरिष्कृत की एक साइज़ को याद रखना होगा। ऑब्वियसली जैसा हमने ट्रिम्ड में याद रखा था उस तरीके से हम यहाँ पर भी एक A0 अपरिष्कृत की साइज़ को याद रख लेते हैं। ठीक है, और इसे याद रखकर हम इसके आगे की विभिन्न प्रकार की साइज़ों को बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी अनट्रिम्ड की पहली जो साइज़ है वो क्या है? A0, और इसकी जो साइज़ है 880 इंटू 1230 mm। अब ये साइज़ जो है आपको हमेशा याद रखनी है। क्या बता रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हम यह ध्यान रखेंगे कि जो A0 के अंदर लंबाई और चौड़ाई की साइज़ दे रखी है उसमें से हम चौड़ाई में 2 से डिवाइड करके दशमलव के बाद की सभी संख्याओं को छोड़कर उनके साथ 10 जोड़कर लिख देंगे। ऑब्वियसली इसमें क्या रहेगा, जो इसकी जो चौड़ाई रहेगी उसमें 2 का भाग देकर उसके बाद जितने भी दशमलव की डिजिट्स आती हैं उन्हें छोड़ करके उन संख्याओं को 10 से जोड़ करके लिख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ ये ट्रिक अपने अकॉर्डिंग बनाई है। आप लोगों को ये जिस तरीके से भी याद रहती है आप उसे कर सकते हो। हमारा कुल मिलाकर के टारगेट ये है कि हमें ये वैल्यूज़ याद करनी है। अब ये किस तरीके से याद करनी है ये आपका माइंड, आपको जैसे भी करनी है ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रिक है जो आपको याद करने में आसानी दिलाएगी वो बता रहा हूँ। ठीक है, और सेम वैसा के वैसे जो ट्रिम्ड में था, जो ट्रिम्ड में A0 की लंबाई थी उसी तरह
अनट्रिम्ड में जो A0 की लंबाई है वो हमारी अगले वाले अपरिष्कृत जो रहेगा हमारा A1 की चौड़ाई बन जाएगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दे करके बता रखा है जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ साइज दे रखी 1230 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये क्या किया है 1230 को डिवाइड किया 2 से वैल्यू आई 615 और इसमें क्या कर दिया 15 को सम कर दिया। सम करने के बाद में 625 आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें से दशमलव के बाद के अंकों अगर कहीं पर दशमलव आते हैं तो उन्हें छोड़कर प्राप्त संख्याओं के साथ 10 जोड़कर इसकी जो अगली साइज है वो A1 इज इक्वल टू 625 इंटू 880 mm प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइज निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एक एग्जांपल्स यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी वो साइज हमें प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ को निकाल करके। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। जो डिजिट्स दी हुई थी हमें कितनी दे रखी थी 1230। अब 1230 जो डिजिट्स थी उस डिजिट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको जो हमारा 1230 था इस 1230 में हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। किस तरीके से 2 छंग 12, यहाँ पे जो आएगी कुछ भी नहीं रहेगा, कट जाएगा, ऊपर से उतारा 3, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 एकम 2, कितना बच गया यहाँ से 2, तो यहाँ से बच जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 2 पंजे 10, तो ये यहाँ पर नीचे भी 10 लिख देंगे और क्रॉस। तो वैल्यूज़ क्या आ गई 615 और 615 में क्या करेंगे प्लस 10 को ऐड कर देंगे। 10 को ऐड करेंगे हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे 625। इस तरीके से ये आपके सामने जो वैल्यूज़ है आपकी प्राप्त हो जाएगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से ये आपके सामने आंसर्स निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं हमारा अगली साइज की तरफ। हमारी अगली साइज है A1 की साइज क्या है 625 इंटू 880 mm। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहरानी है। क्या बता रहा है ये कि यहाँ पर हम यह ध्यान रखेंगे कि जो A1 के अंदर लंबाई और चौड़ाई की साइज दे रखी है उसमें से हम चौड़ाई में 2 से भाग देकर दशमलव के बाद की सभी संख्याओं को जोड़कर उनके साथ 10 जोड़ कर लिख देंगे। देखिए किस तरीके से, और वही इसकी जो लंबाई होगी वो अगले वाले की चौड़ाई बन जाएगी। यहाँ पे ये एग्जांपल आपको दे रखा, ये 880 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 410। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बता रखा किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके। तो इसके बाद में जो डिजिट्स बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी A2 की साइज इस तरीके से हमारे सामने फाइंड आउट हो जाएगी। ओके गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये 880 में 2 का डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यूज़ प्राप्त हुई वो 440 हुई और उसमें हमने क्या कर दिया 10 सम कर दिया, वैल्यू हमारा ये आ गई 450। तो ये जो 450 ये हमारी क्या बन जाएगी A2 की लंबाई, और वो जो है 625 जो A0 था उस A0 की जो लंबाई थी वो हमारी यहाँ पर A2 की चौड़ाई बन जाएगी। ओके, तो ये था हमारा यहाँ पर क्लियर। आप लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं जो चीज़ बता रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। A2 की लंबाई A2 साइज में किस तरीके से हम देखेंगे A2 की साइज क्या बता रहा है ये देखिए यहाँ पे। ये यहाँ पर अब हम जो अगली साइज देखने जा रहे हैं वो हमारी साइज क्या है। हमारी अगली साइज जो है A2 की साइज आप लोगों के सामने दे रखी है 450 इंटू 625। 450 इंटू 625 में क्या करेंगे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बता रहा है ये कि यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो A2 के अंदर लंबाई और चौड़ाई की साइज है दे रखी है उसमें से हम चौड़ाई में 2 से भाग देकर दशमलव के बाद की सभी संख्याओं को जोड़कर उनके साथ 18 जोड़कर लिख देंगे। इसमें जो जुड़ेगा वो कितना है जुड़ेगा 18। तो सबसे पहले हमने 10 जोड़ा, फिर दूसरी साइज में 10 जोड़ा और दूसरी में फिर 18, इसको जोड़ करके हम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ लॉजिक बनाया है
जिसे आपको रटने की नहीं, सिर्फ समझने की दे रही है। अगर आप लोग इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपको अनट्रिम्ड साइज भी कोई भी पूछेगा आप उसे आसानी से बता सकते हैं। सेम वही जो A2 की लंबाई होगी वो अगले अपरिष्कृत की चौड़ाई बन जाएगी। आइए हम देखते हैं सामने किस तरीके से। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, ये दे रखा 625 डिवाइडेड बाई 2 और ये जो वैल्यूज़ आई इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपकी अगली साइज प्राप्त हो जाएगी। देखिए इसको हम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ दे रखा 625, इस वक्त 625 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, ऊपर से क्रॉस, ऊपर से बचा 2, यहाँ पे फिर करेंगे 2 एकम 2, 1 क्रॉस, ऊपर से उतारा 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये यहाँ पे 4, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। दशमलव के बाद में यहाँ पे हम ये यहाँ से उतारा 1, भागने जाए उसकी 0, 2 पंजे 10। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 312.5 वैल्यू आ जाएगी और इसमें हम क्या करेंगे 18 का सम कर देंगे 330.5। तो दशमलव के बाद के अंक को काट के हम लिख देंगे और यहाँ पे हमारी जो है हमें वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम हमारी A3 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हम अब आगे देखते हैं हमारा A3 की वैल्यू 330 × 450 mm। इसमें भी सेम वही थिंक है, उसी तरीके से करना है। ये आपको पूरा दे रखा है। इसमें से भी ये ध्यान रखना, इसमें जो नेक्स्ट जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, +15 जुड़ेगा। याद रखिएगा किस तरीके से हम देखते हैं, देखिएगा ये यहाँ पे दे रखा आप लोगों के सामने, साफ साफ यहाँ पे बता रखा है कि क्या कर रखा हमने यहाँ पे। ये देखिए ये जो 450 था इसमें 2 का डिवाइड किया तो हमारे को प्राप्त हुआ 225 + 15 और इस +15 को इसमें सम करने पे 240 हमारी वैल्यूज़ आई। तो इस तरीके से ये हमारी अगली अनट्रिम्ड की साइज़ बन गई। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से A4 की साइज़ बनेगी। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इसको सॉल्व करिएगा, आप लोगों को ये समझ में आता जाएगा। A4 की साइज़ में क्या करना है, A4 की साइज़ में कुछ नहीं करना है, इसमें ऐसे के ऐसे सेम डिवाइड करके लिख देना है, क्योंकि लास्ट साइज़ हमें A5 चाहिए तो उसके लिए कुछ भी सम नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 320 को 2 से डिवाइड किया 165 आ गया और ये इस तरीके से हमारा A5 की साइज़ हमें प्राप्त हो गई 165 × 240। और ये आप लोगों के सामने यहाँ पे अनट्रिम्ड की जो साइज़ थी A5 की वो 165 × 240 mm हमें प्राप्त हो गई। तो ये था आप लोगों का पूरा ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज का। और यहाँ पे मैंने ट्रिम्ड आपको पहले पूरी अच्छे से समझा चुका हूँ। जिसने ट्रिम्ड साइज नहीं समझी है वो ट्रिम्ड पहले वाले लेक्चर्स में जा कर के उसे देखें। और ये यहाँ पर आपकी अनट्रिमिंग साइज मैंने पूरी दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लॉजिक बता रखा, क्या लॉजिक लगा है। इस लॉजिक को आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप इन सभी की साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस कैसी लगी आपको हमारी क्लासेस, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और एक चीज़ ध्यान रखें कि हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ये क्लासेस अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आपके लिए हम अगली क्लासेस कंटिन्यू फिर लाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड दोनों साइज के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इन दोनों वीडियो को मर्ज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। वहाँ पे आपको और भी
इन दोनों को क्लियर हो जाएगा क्या होती है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, जो जो मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप लोग इन वीडियोस को कंटिन्यू देखें और अपने और भी साथियों को इन वीडियो को प्रोवाइड करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस। आप लोगों के लिए ये इस तरह की वीडियो मैं और अगली क्लास में ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो।